दोस्तों मैं आपसे एक अपील करता हूँ, देखो सभी से। एक तो ये कि भाई इस परिवार की मदद ज़रूर करना है, क्योंकि देखो एक ही बच्चा नहीं, पूरा कुनबा है। 3 भाई हैं, एक चाचा जी हैं, उनकी स्थिति भी भगवान ने कमोबेश पता नहीं उलझा के रखा हुआ ज़िंदगी को। और ये दादी को आपने देखा, बच्चे के पिताजी चले गए। तमाम सिख संगत से, तमाम उन लोगों से जो समाज के बारे में सोचते हैं, बच्चे के बारे में सोचते हैं, कि भगवान को जो मंजूर तक हो चुका है, एटलीस्ट आप लोग कम से कम इतना ज़रूर करें कि इस हमारे जो बहन का घर है, जो ये परिवार है, वो इस घर में दोबारा से खुशियाँ ज़रूर आ सकें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों आप देख सकते हैं जो ये बच्चा एक्सपायर हुआ है गांव शेखुपुरा से, तमाम सिख संगत से अपील है कि देखो इस परिवार की हालात देखो, और थोड़ी सी भी अगर आप सोच लेंगे तो कहीं ना कहीं परिवार की ज़रूर मदद होगी। दोस्तों अभी मैं परिवार की महिलाओं के साथ हूँ, और यहाँ पर आके हमें भी बहुत अजीब लगता है और हमें भी दुख होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर माता जी कुछ बात कर पाएँ, क्योंकि मीडिया वाले लोग भी देखो आते रहते हैं और वही बात बार बार रिपीट होती है, तो कहीं ना कहीं बुरा लगता है। माता जी सत श्री अकाल। बहन जी देखिए दोस्तों, बहन है हमारी तो, और बोल भी नहीं पा रही बेचारी, क्योंकि इससे बड़ा दुख जीवन में किसी के हो नहीं सकता। फिर भी कोशिश करते हैं। बहन जी, जो हिंदी समझते हो ना? देखो जो हो गया परमात्मा को मंजूर था वो हो गया, कोई नहीं कुछ कर सकता। आप अपना ध्यान रखो, बेटी का ध्यान रखो। और जैसे हमें पता है भाई थोड़ा आपका हालात ठीक नहीं है, पहले आपके पति एक्सपायर हो गए, अब बच्चा चला गया, तो जो लोग हैं, समाज है, जो समाज होता है, उससे क्या अपील करते हो आप? कुछ नहीं चाहिए, मैंने मुंडा चाहिए। मुंडा तो आएगा ही बहन जी, आना ही मुंडा थे, मुंडा आएगा। मैं की मंगना मेरे को कुछ नहीं रह गया, ना मेरे पुत्र है ना कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜੀ? एक नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? मतलब पीछे बाढ़ साहब है पठानकोट। अच्छा पंजाब है। अच्छा अच्छा। तो भाई मेरे ये बहन पंजाब से है हमारी, और यहाँ हरियाणा में है। तो देखो आप सभी से यही हमारी उम्मीद है कि कम से कम हम सब इस परिवार के लिए इतना कर दें कि बहन का जो जीवन है अगला सफल हो, और बहुत जिम्मेवारी है इनके पास। मैंने कुछ नहीं चाहिए, मैंने कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं मांगती, मैं कुछ नहीं चाहिए, मैनू ना कुछ आखो, मैं नहीं मांगती किसी का कुछ। मेरा पुत्र आ जाए, मैंने कुछ नहीं चाहिए। मैं मसा लिया सी अपना सुपनदीप, मैनू कुछ नहीं चाहिए। मेरे सुपनदीप लिया था, बस यही बेनती मेरी, मैनू किसी चाय की लोड़ नहीं। किदे वास्ते जीना है होना, मेरा कुछ नहीं है इतने। कोई नहीं, परमात्मा ठीक करेगा साहब, कोई नहीं। मर गई दादी हो जी तुम, तेन फड़ लो, मुँह दे कोल रख लो थोड़ा जा। दादी की कहना चाहते हैं? मेरा पुत्र कर लिया सी, आ जाएगा गवर्नमेंट कार का होता, कुछ मदद करे। कोई नहीं, करेगी करेगी। 2 किले सन बेच के कल चढ़िया, क्यों भरावां दी पैली सी, कोई शय नहीं, कुछ नहीं रहना। और कुछ हालात देख ही रहे पर। हाँ वो तो है ही। प्यो पहला मुक गया सी, ਇਹਦਾ ਪਿਓ 8 साल हो गए ने। पहला ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? वो बीमार होया, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। बहुत पैसा लगाया, उसमें तो ठीक है, फिर हुण मुक गया। कोई गल नहीं, कोई नहीं, भरोसा रखो, ठीक होएगा सब। दे दो मैनू ਇਹ ਫੜੋ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਾਤਾ ਜੀ? ਇਹ ਜੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ,
ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਭੈਣ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ, ਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਫਰਿਆਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੋ 2 ਕਿੱਲੇ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿਆ बेटा। हाँ बस ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਆ, 4-5 ਲੜਕੀਆਂ ਘਰ में, हाँ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਆ ਲੱਗਦੀ। अच्छा पुआ लगता है, ठीक है। तो जी जो SGPC लड़के का है दादा है ना, वो मेरा मासी का पुत्र लगता है। मासी का हाँ जी, हाँ। चलो ठीक है माता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन ढाकला। पता नहीं दोस्तों हमारे हरियाणा को किसकी नज़र लगी है कि हर दिन दूसरे दिन जो बच्चे अपने गांव का नाम रोशन करने के लिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए, कुछ खाने के लिए, कमाने के लिए दूसरे देशों की ओर रुख करते हैं बगैर किसी कोई ऐसा काम किए। पता नहीं भगवान किस बात से नाराज़ है कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई बुरी खबर देखने को मिलती है। पैसा कमाने जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हालात ऐसे हो जाते हैं, नहीं तो कोई भी बच्चा अपने माँ बाप से, अपने गांव से दूर नहीं जाना चाहता, लेकिन मजबूरी ऐसा करा देती है। अब ये जो ताज़ा घटना है, ये घटना है गांव शेखुपुरा की, और एक 20 साल का छोटा सा बच्चा ही कहूँगा मैं तो, 2 साल पहले अमेरिका गया। करीब 9 साल पहले उसके पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं, और निहायत ही गरीब परिवार है। और जो भी किला 1.5 किला, आपको पता है ज़मींदारी पे और कुछ नहीं होता। कुछ भी करना है, ब्याह करना है, शादी करनी है, बाहर बच्चे को भेजना है, एक ही चीज़ हमारे पास होती है कि ज़मीन, उसी को लोग बेचने लगे हैं, जिसको कुछ समय पहले हम अपनी माँ कहते थे, लेकिन मजबूरी ये भी करवा रही है। तो आप सभी से ये निवेदन है, जो भी बच्चे विदेशों में रहते हों, जो भी सिख संगत है, जो भी समाज से जुड़े हुए लोग हैं, या हमारे असंध के कोई भी व्यक्ति हो, जितनी भी इन माता की मदद हो सके वो ज़रूर करें। हमारे साथ सरदार बख्शीश सिंह विर्क भी हैं, जो यहाँ पे आए हुए हैं, और इस बारे में वो क्या कहना चाहेंगे, उनसे जानना चाहेंगे। नमस्कार सरदार जी। सत श्री अकाल जी। ये जो हो रहा है जी, ये तो हुआ, इस बारे में क्या कहना चाहोगे? हर दिन ये चीज़ें घटती जा रही हैं, हमारे जवान बच्चे भगवान को प्यारे हो रहे हैं जी, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? वो देना जी, माइक पड़ा है तो पढ़ लो बस। हाँ जी। ये बात तो कहने वाली कोई है ही नहीं जी। घटना एक नहीं है, बहुत घटना दिन पर दिन हो रही है जी। थोड़ा सा पास कर लो सर। और हमारे जो परिवार हैं, हाँ, ये दिन पर दिन नीचे जा रहे हैं। नीचे जा रहे हैं। हमारे परिवारों को ये एक बात सोचनी चाहिए, हाँ, कि जब भी कोई बच्चा भेजना है, चाहे तो उसके परिवार में 2-3 बच्चे हों, एक आधा बच्चा भेज दे, 2 पीछे काम करते रहें, यहाँ ठीक है भाई, अपने आप को घर को पालना पोषण करते रहें। जी। लेकिन इस बात की जो अनहोनी घटना हुई है, हाँ इसका दुख तो सबको है जी, पर इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते। नहीं कर सकते, ये भगवान की लीला है। लीला है। जैसे प्रभु को है इच्छा, ये वैसी होता है। लेकिन हमारा समाज जो है जी, इस बात को नहीं समझ रहा। जी। बाहर जाने पे एक बंदा नहीं, सैकड़ों ऐसे केस हैं जो यहाँ से पैसे दे के 50-50 लाख रुपए दे के जा रहे हैं, और वहाँ जाकर उनके साथ कोई ना कोई घटना हो जाती है। तो वो किसी खाते के भी नहीं रहते बेचारे। यहाँ से ज़मीन बेची, बाहर गए, और बाहर जाके उनको जो सुख सुविधा बच्चों को मिलनी थी या पीछे परिवार वालों को देनी थी, वो भी नहीं मिल पा रही। इसलिए हमें इन पे गहराई से विचार करना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा भी, हमारा जो सिख समाज है, इनको खुद अपने आप मिट के करके, जो हमारे आगू लोग हैं, जो गुरुद्वारे में बैठे हैं, संस्थाएं हैं, इनको विचार करके बैठ के सबको समझाना चाहिए कि बाहर देखो जाना है तो उस परिवार से जाए जिसके बच्चे घर में 2-3 हैं। ठीक है। जिसका एक ही बच्चा है उसको बाहर भेज के हम बिल्कुल यहाँ निहत्थे हो जाते हैं। जब तक माता पिता को बच्चा सुबह शाम को ना मिले, बैठे ना पास में माता के पास, तो माता को भी जो है ना कुछ चीज़ अच्छी लगती नहीं है। माँ का तो दिल होता है जो बच्चा होता है। तो इसलिए मैं जो साहब, खाली ऐसा नहीं है कि सिख समाज से ही बच्चे जा रहे हैं,
आपका ये असंध विधानसभा है, यहाँ से तो जितने भी रोडों के गांव हैं या इवन जिन लोगों के पास ज़मीन है वो भी मतलब एक वो पड़ा हुआ है भाई, जाना है बस जैसे मर्जी। जैसे भी सरदार जी कह रहे थे ना कि बच्चे माँ बाप की बात तो सुनते ही नहीं, कुछ भी कर लो उनको, क्योंकि यार दोस्त कोई कुछ बोलता है, कोई फ़ोटो में दिखाता है उनको, नए नए सपने देखते हैं, या कोई पड़ोस में 10-20 साल पहले गया हुआ है, बड़ी कोठी लगी हुई है, उसको लगता है मैं भी कोठी पानी है। इस बारे में क्या कहना चाहोगे जी? और आप तो एक नेता भी हैं, विधायक भी रहे यहाँ से, तो ये आपकी एक जिम्मेवारी बनती है कि लोगों को किस तरह से कैसी मूवमेंट करके ये चीज़ समझाई जाए, क्योंकि ये गलत है। हर चीज़ का टाइम होता है। पहले 20-25 साल 50 साल पहले जाते थे, कमाई भी थी, सारा कुछ था, अब टाइम बदल गया है। क्या कहना चाहोगे जी? नहीं, हम तो यही कहेंगे भी जैसे जैसे अपना परिवर्तन होता है, हाँ मौसम परिवर्तन होता है, हाँ वायु बदलती है, बिल्कुल तो हमें भी उसके साथ में हमें बदलना चाहिए। जी, हमें भेड़ चाल नहीं करनी चाहिए। भेड़ चाल नहीं करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का लड़का जाता है कोई बाहर, भी हो। हाँ। उनके परिवार को ये सोचना चाहिए कि मेरे परिवार में एक ही बच्चा है और उसको मैं बाहर भेज रहा हूँ। इस पे थोड़ा सा संज्ञान रख लेना चाहिए, और इसके बगैर कुछ भी नहीं है। चलो दूसरा चीज़ देखो, चलो वही बात है, भगवान की लीला है, नहीं रोक सकते अब, लेकिन ऐसे समाज हमारी एक जिम्मेवारी बनती है कि जो एक हमारी ये माता बची है हमारे पास, पति इनके पहले जा चुके हैं, और जवान बेटा था, जो होप होती है आदमी की कि इसको ब्याएंगे थाएंगे, खाएगा कमाएगा, अब वो भी नहीं रहा। एक बहन है, तो समाज को, खासकर सिख समाज को, या जो भी हमारे आसपास के गांव हैं, बहुत बच्चे विदेशों में हैं, अगर थोड़ा थोड़ा भी कुछ करें तो एटलीस्ट ये हो सकता है कि इस माता का जीवन अच्छे से गुजर सकता है, जो भी इसका भगवान ने टाइम दिया है। इस बारे में लोगों से क्या गुजारिश करोगे? ये बहुत बढ़िया सोच है आपकी जी। वैसे भी हमारे जो बच्चे बाहर गए हुए हैं जी, जिनको वहाँ पर पता लगा होगा ना, हाँ वो खुद अपने आप ही इसमें करेंगे, हाँ और मदद करते भी हैं। जी, वो तो उस टाइम भी मदद करते थे जिस टाइम हमारे देश का किसान हाँ दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा था, जी, और 13 महीने लगातार बैठा रहा। जी, और बाहर के विदेश के बच्चों ने वहाँ पर भी उनको अन्न देने के लिए, उनको पेट भरने के लिए, उनको राशन देने के लिए, जी, उनको कपड़ा देने के लिए हाँ, बहुत लोगों ने बाहर से बड़े पैसे भेजे। तो इसलिए यहाँ पर, और ऐसे ऐसे परिवारों को तो वैसे ही मदद करनी चाहिए। वैसे गरीब परिवार, ये वैसे ही परिवार मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये परिवार जो है नीचे से थोड़ा ऊपर आ जाएगा। बिल्कुल। आज वो जो बेटी है उसकी बड़ी बहन है, हाँ उसको ही अपना बच्चा समझ के, हाँ अपने बेटा समझ के माँ जो है अपना टाइम पास करेगी। बिल्कुल। आगे उसके दोते हो जाएंगे, हाँ दोती हो जाएंगी, हाँ तो उनको देख देख के अपना बिल्कुल। जो है टाइम उसने पास करना है। चलो, वैसे तो उसके पास अभी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि वो शारीरिक तौर से भी वो दिन पर दिन कमज़ोर होगी। बिल्कुल। लेकिन अगर हमारा समाज या दूसरा समाज कोई भी, हाँ या कोई संस्था जो है, हाँ अगर उनका कोई योगदान देना चाहे हाँ तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, देना चाहिए। मैं अपील करता हूँ इस अपील बात करते हैं आप। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। ले जी पापा जी फड़ो इनू, ਤੁਸੀਂ ਦਾਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਨਾ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਮਦਦ ਕਰੋ। ਹੈਂ? ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਆ, ਅੱਛਾ, ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਿਓ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਪਿਓ ਨਾ? ਪਹਿਲੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਹੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਹੂੰ, ਵੀ ਜਿਤਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ मदद करो हूँ। बस। मतलब मदद जो लोग करे, क्यों करनी चाहिए लोगों को? मतलब क्या नज़र आ, जैसे माता दिख रही है पीछे? हाँ माता भी है, हाँ ਤੇ ਮਾਤਾ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਖੇਗੀ, ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਹੋਵੇਗਾ हाँ ਤਾਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਚੱਲੇਗਾ। पैसे के बगैर तो कुछ नहीं। ਅੱਗੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਭੇਜੇਗਾ, हम मुंडा बेचे, मुंडा ਤੇ करेगा, ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, मुंडा रहा नहीं, ਤੇ आने वाला कोई साधन नहीं है, आने वाला के साथ। तो कैसे उसका टाइम गुजरेगा? ठीक है। हाँ? अच्छा बाबा जी एक गल और कह रहे थे सरदार जी बैठे, जैसे अमेरिका ते ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਰੀਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਨਾ ਹਾਂ। 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਹੈ ਵੇ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਾਂ फिर भी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ मतलब ਨਾ, देखो जो हो गया से हो गया, वो तो वापस नहीं होना। जो- लेकिन समझो बात को कि मान लो 20-25 लाख रुपए अगर परिवार को यहाँ मिल जाए तो इनकी ज़िंदगी में कुछ तो सुधार होगा, और जो होना था वो तो हो लिया। माता तो तो नहीं उसका मानती। जो अंतिम संस्कार है ना बच्चे का, हमारे और भी बच्चे गांव के बहुत होंगे वहाँ पे, और रिश्ते में भी होंगे, चाचा ताऊ का भी कोई ना कोई मामे होंगे। हाँ। तो हमारी तो यही गुजारिश है आपसे, एक ये नई परंपरा भी होगी, और आपको और बच्चे की मतलब शरीर जितने दिन भाजी रखोगे बाहर, वो खराब ही है, मिट्टी है वो, उसको तो जल्दी से जल्दी
अपना प्रभु के चरणों में सौंप देना चाहिए। बच्चे ने बहुत ठीक, मेरी गल ठीक है, मान आपकी बात तो बाकी- ठीक है, बाकी आपकी माँ बात तो को- ठीक माँ है। तो माँ होती है। बात ऐसे हुए ना, जो ले आवांगे उसका संस्कार करांगे, हाँ। हमारे को शांति आ जाएगी। शांति मिल जाएगी। चलो सोचना ये बात। हाँ। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखो जी। तुसी ये बताओ सारी, मतलब जो हुआ वो सारी चीज़ बताना जी, बच्चे के साथ ऐसा कैसे कैसे पहले करना तो है। ना हमारे पंजाबी में एक कहावत है, बोलते हैं भी कमले नू ना मारो, कमले दी मां नू मारो, कि कमले होर जमेंगे। जड़ की ये जड़ कोई काट दो। समस्या क्या है हमारे देश की, हमारे स्टेट की, जो आज तक जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने जो सबसे बड़ी आज रोजगार, आप पत्रकार हो, रोजगार की समस्या वैसे की तैसे है बड़े सालों से। ये कदम बच्चे कैसे उठा रहे हैं जब यहाँ पे, क्योंकि जैसे जैसे आगे जागृति आएगी, डेवलपमेंट, जो दूसरे देशों के डेवलपमेंट देख रहे हैं लोग, दूसरों जीवन यापन देख रहे हैं भाई वहाँ का जीवन क्या है और हमारा जीवन क्या है। तो रोजगार की समस्या का कारण मेन तो ये है ना। तो यहाँ पे मैं भी पोस्ट ग्रेजुएट हूँ जी। हाँ, तो हमने बड़े धक्के खाए नौकरियों के लिए, कोई नौकरी नहीं मिली। तो सबसे पहले तो ये सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जो हमारा मीडियम वर्ग है ना, आज भी सरकार की नीतियां वही हैं, पे मीडियम वर्ग को ख़त्म कर दो, अमीर और गरीब ही रह जाए। तो इस सिर्फ बच्चे- यहाँ पे ना, यहाँ बच्चे के पे साथ क्या हुआ जी? हाँ, आज बच्चे तो के हम ये साथ, बात बच्चे पे भी नहीं आ गए। रहा हाँ हूँ। जी। तो बच्चे हमारे ना सिर्फ अच्छी ज़िंदगी की बाल में उधर जा रहे हैं। हाँ। जब देखते हैं भी यहाँ पे +2 कर ली है, पहले BA भी करके भी देख ली है, हम आपके सामने पोस्ट ग्रेजुएट भी, तो हमारी तरफ देखते हैं भाई ये भी ऐसे ही फिर रहे हैं, हम भी ऐसे ही फिरेंगे, तो क्यों ना हम विदेश में चले जाएं। ठीक है। तो हमारे बच्चे जा रहे हैं वहाँ, और सबसे बड़ी कमी हमारे में भी है भी हम छोटी उम्र के बच्चों को भेज रहे हैं। हाँ, ये गलत है। +2 करके बच्चे जा रहे हैं, थोड़े मैच्योर। मैं Mature आगे होना ये कहूँगी बच्चे कम से कम यहाँ पे ग्रेजुएट होके जो जाएं, हाँ। थोड़े मैच्योर हो जाएं, मतलब 20-25 साल काफ़ी, तो होने हाँ, चाहिए। काफ़ी चीज़ें सीख जाता है बच्चा। कच्ची उम्र में जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी गलती है हमारी। कच्ची उम्र के बच्चों को नहीं भेजना चाहिए, ठीक कम है। से कम में BA करके। उसके बाद बच्चे वहाँ पे जा रहे हैं और स्ट्रेस है बच्चों को, वहाँ पे हमारे बात हो रही है भी बच्चों को ना स्ट्रेस ले रहे हैं, तो उसके भी इस बच्चे ने जो अटैक आ रहे हैं, जो कार्डियक अरेस्ट आ रहे हैं, बच्चों को हार्ट फेल हो रहा है, तो ये कारण उसका बिल्कुल स्ट्रेस का है। इधर के भी सुबह वो बेचारे अलार्म पे जागते हैं। हाँ। अलार्म पे जागना बड़ी मुसीबत होती है। ठीक है। अलार्म लगा के जागना 18-19 साल के बच्चे को, जिम्मेवारी, सुबह काम पे भी जाना है, काम नहीं मिला वो भी टेंशन, पीछे की भी टेंशन, पीछे यार पैसे भेज यार, असी तंग हाँ, असी ये माँ प्यो भी। तो वो स्ट्रेस है ना, जो वही जो इस मेन बीमारी का कारण। ये कब गया था जी बच्चा? ये 2 साल पहले गया था। और ये ठीक ठाक था बिल्कुल? हाँ हाँ बिल्कुल। तो बिल्कुल इससे कब आखिरी बात कब हुई आपकी? इनके परिवार की बात, जो इसका फादर था ना, गुरबाज सिंह, हाँ। वो मेरा स्कूल टाइम का, हमारा जो लंगोटिया यार कहते हैं वो था। ठीक और जब तक उसकी मौत नहीं, वो मेरे साथ बिल्कुल प्यार से भाइयों की तरह रहा है। ठीक है। और मेरा इस परिवार से बहुत लगाव है। तो आप इसी गांव से हैं? हाँ, इसी गांव से हूँ। ठीक है जी। तो वो बच्चा गया वहाँ पे, चलो भेजा, नहीं बच्चे मान भी नहीं रहे, जब क्योंकि फ्रेंड सर्कल में सभी चले जाते हैं तो बच्चों को ये होता है भी हम भी जाएं वहाँ पे। और कुछ परिवार की स्थिति ऐसी थी, क्योंकि 9 साल पहले वो मेरे दोस्त की, गुरबाज सिंह की, इसके डैडी की मौत हो गई थी। तो 2 किले ज़मीन थी, वो बेच के, और ये देखो जो चाचा हैं इनके, इन्होंने सारे ने भी इसी पे ही जैसे वो ना दाव खेला है कि हम इस बच्चे को अमेरिका भेजते हैं, सारा पैसा जो इन्वेस्ट इस पे किया था बच्चे पे, ठीक है। वो जाके वहाँ पे काम कर रहा था। अच्छा ठीक है, अब स्थिति सुधर रही थी परिवार सही की। है। तो सब परिवार के जो एक चाचा है, उसकी 3 बेटियां हैं, उनका भी इस पे वो था भी मैं अच्छी शादियाँ कर, जिम्मेवारी, दादा दादी थे, छोटा चाचा है, तो सारी जिम्मेवारियां, तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में बच्चे हुआ होते क्या, हैं। मतलब कैसे पता चला, क्या घटना वहाँ हुई पे ये 3 दोस्त रहते थे एक कमरे में। अच्छा। तो सुबह ये वहाँ पे जो कुछ नाइट ड्यूटी लगाता है, कुछ ठीक, सुबह ठीक, करता ठीक है। है। तो इसके लिए ये सुबह उठा है,
सुबह वो जो बच्चे, पहले हमको ये बताया गया था, वहाँ से खबर आई थी भाई वो रात में ड्यूटी करता है तो दिन में सो रहा था जब वो ड्यूटी करके आए, मगर अब वहाँ से पता चला है, पक्की जानकारी है कि सुबह उन्होंने उठाया है तो ये उठा नहीं, रात सही बिल्कुल सही सोया है। उससे पहले घर वालों से बात की है, मतलब 20 साल की उम्र में अटैक कर लो आप है? हाँ अटैक। तो ये तो बड़ा एक अजीब सा वो है। हाँ, और वो भी बहुत बच्चों को हो रहा है, गाँव का बच्चा और ऐसी कौम से बच्चा। हाँ, भी ऐसे हुआ है। वहाँ उसका हुआ बाल पवाने का, और भी लड़के काफी हो रहा है वहाँ पे। ये एक चिंता का विषय है वहाँ पे। जो हमारा विदेश मंत्रालय या गृह मंत्रालय, उसको ये संज्ञान लेने पे बच्चों को ये क्यों हो रहा है वहाँ पे, कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से भी होना चाहिए। तो वहाँ ये बच्चे, उसने चादर उठाई है तो नाक से खून बह रहा था, तब तक उसका काम हो चुका था, डेथ हो चुकी थी। तो डॉक्टर ने ये डिक्लेयर किया कोई कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ है, मगर अभी जो मेन, क्योंकि यूएस है वो थोड़ा ठीक है परिपक्वता से इस चीज़ को लेता है। चलो मैं ये पूछना चाहता हूँ जी, वही बात है, ये तो हमारी एक बात चल रही है बिल्कुल। और हम चीज़ों को रोक भी नहीं सकते, खाली ये है कि चलो रुक जाएं, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। अभी बात ये है कि गरीब परिवार है, माँ को सहायता की ज़रूरत है, और सिख समाज से आप हो, बहुत सारे संगठन हैं आपके, और इतने बड़े बड़े संगठन हैं कि मतलब थोड़ा सा सोच भी लें तो माँ को कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप उनसे क्या प्रार्थना करोगे? हम बातचीत कर रहे हैं सभी को। हमारी जो हरियाणा प्रबंधक गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, उनके पास भी कोई कमी नहीं है। हाँ। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो अमृतसर है, हाँ। कोई कमी नहीं है। हाँ। हम वो स्थिति सुधार सकते हैं, एक की नहीं, वो हाँ, सारा जो सभी गरीब सिख हैं, हाँ। उनकी स्थिति सुधार सकते हैं। मगर इस तरफ मैं तो ऑन कैमरा कहूँगा, उनका इस तरफ ध्यान नहीं है। आपके गांव से कितने बच्चे गए हैं बाहर? काफी बच्चे हैं, सारा गांव ही आप उनसे प्रार्थना करते हो कि इस परिवार की मदद करें? वो हो चुकी है, सारी बात हो चुकी है। वहाँ पे गो फंड नाम से उन्होंने बनाया हुआ है, उसमें पैसे काफी आ रहे हैं, क्योंकि उसमें डॉलर ही आते हैं। तो बाहरले जितने भी हमारे बच्चे हैं वो उसमें डाल रहे हैं, काफी पैसे इकट्ठे हो चुके हैं। यहाँ से भी कल से जो जिनके यहाँ पे एक स्कैनर दिया हुआ है, नंबर दिया, उस पर भी डाल रहे हैं। कईयों को फोन भी आया, अभी किसी के नहीं भी होते तो हमको फोन कर रहे हैं, वो ऐसा पूरी मदद हो रही है वैसे। और भी हम दरख्वास्त, जो हमारी SGPC है और हमारी संस्थाएं हैं, सिख संस्थाएं हैं, उनको आगे आना चाहिए, यहाँ खुद मिलना चाहिए आके। हमें अप्रोच करने की जगह वो खुद आए यहाँ पे, वो खुद अप्रोच करें। तो बच्चों का जो है, पता क्या, आपकी वो बात पहले भी हो चुकी है, अभी 20-25 लाख रुपए खर्चा आता है, उससे परिवार की स्थिति सुधर सकती है। मगर एक माँ को ये रहता है, पता नहीं मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ है, वहाँ किसी ने मार दिया, क्या हुआ है। वो शक्ल देख लेगी तो सारी जिंदगी वो थोड़ा सेटिस्फेक्शन रहेगी कि नहीं ठीक है, मैंने देख लिया बच्चों, और वो रट भी यही लगा रही है कि मेरा बच्चा वापस आ जाए, मेरा बच्चा वापस आ जाए। तो यही कहना चाहते हैं सरकार से भी, लोगों से भी, जो हमारे संस्थाएं हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा इस परिवार की मदद की जाए, और बच्चे की जो बॉडी है वो देश लाने की, यहाँ पे अपने देश में उसका संस्कार किया जाए। ठीक है, थैंक यू जी।